सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, और आपको पता है सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? यस, नॉन अलजेब्रिक, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो इसलिए ये क्या है, एक नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। और अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका एंगल x। और ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन, मतलब यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 1। दैट मीन्स इसको मैं t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अगर हम इस मेथड से नहीं कर सकते, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, डेरिवेटिव। अब आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव कितना है, cos x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पुट साइन x इज इक्वल टू t। अब आपको परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई है। अब कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि cos का डेरिवेटिव भी तो माइनस साइन है, तो हम उसको t क्यों नहीं पुट कर सकते, हमने साइन को ही t पुट क्यों किया। देखो स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ये याद रखना है कि जिसका डेरिवेटिव dx के साथ हो उसको हम t पुट करते हैं। साइन का डेरिवेटिव cos x वो dx के साथ है, तो उसको ही हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का डेरिवेटिव cos x, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। यहाँ से आप cos x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, dt। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, cos x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt 4 माइनस साइन x को मैंने क्या फिल किया है, t, मतलब t स्क्वायर इंटीग्रेशन का साइन। अब आपके सामने ही है हमारा फंक्शन, जो x में था वो t में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, तो कर दो, कितना आंसर आएगा इसका, साइन इनवर्स x मतलब t बाई ए मतलब 2 प्लस c। तो अब जस्ट हमें t की वैल्यू को वापस से x में सब्स्टिट्यूट करना है, तो अब कर दो, विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स t की वैल्यू थी साइन x बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा क्या है, आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, साइन x की पावर 8 माइनस कॉस x की पावर 8 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, साइन 8 कॉस 8। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इन पावर्स को थोड़ा सा हम नीचे ला सकें, मतलब इनको थोड़ा छोटा कर सकें। अब देखो वो कैसे करेंगे। अब देखो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करके जो ऊपर वाली टर्म है इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 4 इसका स्क्वायर माइनस कॉस 4 इसका स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आप इससे कंपेयर करो, ये देखो ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी साइन 4, बी की वैल्यू कितनी होगी कॉस 4। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, 8 पावर थी, मैं 4 पावर में आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। अब देखो इसको तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर आप इस फॉर्मूला को फिर से इससे कंपेयर करो तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 होल रेज टू पावर 2 कॉस 2 होल रेज टू पावर 2।
तो यहाँ पर तो सेम लिख दो आप, साइन 4 प्लस कॉस 4 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से वो आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ए मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी लिख दो, साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x dx। नीचे कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, कौन सी, आपको ये पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो ये टर्म तो 1 बन गई हमारी, तो बाकी कितना रह गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x कॉस रेज टू पावर 4x dx। अब देखो साथ साथ में डिनोमिनेटर में भी थोड़े चेंजेस करेंगे। अब 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है x, तो मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x कॉस 4x dx। नीचे अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको आप सिंगल टाइम लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, ये 2 टाइम्स है, देखो 1 और 1 मतलब माइनस और माइनस कितना बनेगा, -2, तो ये सेम टर्म आएगी। अब देखो ये सारा कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये जो टर्म है ये किसी तरह से कैंसिल आउट हो सके। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा और उधर से इन दोनों को कंबाइन करूँगा। अब देखो कैसे, अब जैसा कि मैंने बोला कि मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा और इन दोनों को, तो कंबाइन करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देख लो अभी तक हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट नहीं किया, हम जस्ट इन फंक्शंस को थोड़ा सा इजी करने में लगे हुए हैं। अब देखो साइन स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली इसको आप ब्रैकेट में ही लिख लो, आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4 कॉस 4 होल डिवाइड बाय, अब देखो इनमें से साइन स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर चला गया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैं रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, साइन होल रेज़ टू पावर 4 कॉस होल रेज़ टू पावर 4 होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, साइन
स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ रिजल्ट क्यों यूज़ किया। अब देखो, अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 4 प्लस कॉस 4 होल डिवाइड बाय, अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर कितना बन जाएगा, साइन 4, स्क्वायर और स्क्वायर कितना बन जाएगा, कॉस 4 dx। अब देख लो आपके सामने हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी, और अगर ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास कितना रह गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इनके साइंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स, प्लस कॉस एक्स, ये माइनस था तो प्लस बन गया, प्लस था तो माइनस बन गया। अब यहाँ पर आप ये आइडेंटिटी लगा दो, कॉस 2 थीटा, सॉरी 2x आएगा यहाँ पर, कॉस 2x dx। अब आपको पता है cos 2x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन 2x होल डिवाइड बाय 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस c। आप लिखना चाहे लिख दो कि यहाँ पर मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ कि cos ax प्लस b की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन ax प्लस b प्लस सी होल डिवाइड बाय ए एक्स प्लस पी का डेरिवेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने कभी नहीं भूलना। ए एक्स प्लस पी का डेरिवेटिव कितना होगा, ए, और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पर क्या होगा, लीनियर फंक्शन, मतलब x की डिग्री 1 होनी चाहिए, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये हमारा क्या है, आंसर। अब देख लो स्टूडेंट्स, आपके सामने ही है, इस पूरे क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन बस यहाँ पर यूज़ किया। इससे पहले हमने जितना भी क्वेश्चन किया वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से किया। आई नो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको ईजी ही लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, अगर ये डिनोमिनेटर में ना होके न्यूमिनेटर में होता और बीच में प्लस या माइनस होता तो उसको मैं बड़ी ही ईजिली इंटीग्रेट कर सकता था। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह ये जो फंक्शन है हमारा डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में चला जाए किसी भी फॉर्म में, बीच में क्या हो, प्लस और माइनस। अब देखो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपके मन में एक टारगेट बैठ सके कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये किसी तरह से न्यूमिनेटर में चला जाए किसी भी फॉर्म में, बीच में क्या हो, प्लस और माइनस। तो हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। अब देखो ये सारे मैंने आपको बातें क्यों बताई कि हमें न्यूमिनेटर में क्यों जाना है, ताकि आप ये सोच सको कि हमारा अगला स्टेप या क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अब देखो आपको पता है ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन ए माइनस बी भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 1 बाय साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। अब कांस्टेंट से मैंने क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। अब देखो हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि मैं इस एंगल को x प्लस ए और x प्लस बी को कॉपी कर पाऊँ। वो देखो कैसे और क्यों करना है वो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद पता लग जाएगा। अब देखो साइन ए माइनस बी है यहाँ पर, तो आप क्या करो, इसमें यहाँ पर x नहीं है तो x माइनस एक्स, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा प्लस x और माइनस x, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं ये जो एंगल है नीचे
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इनको कॉपी कर पाऊँ। अब देखो फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अब इनको इकट्ठे लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे एक्स प्लस ए, ठीक है। और क्या रह गया यहाँ पर, माइनस बी माइनस एक्स। एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो मैं यहाँ पर भी दोनों स्टेप्स कर सकता था। साइन ए माइनस बी, साइन एक्स प्लस ए। अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लो तो कितना आएगा, एक्स प्लस बी, दोनों माइनस है तो माइनस एक्स माइनस बी मैं लिख सकता हूँ। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने नीचे वाले एंगल्स को कॉपी कर लिया। साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता होगा साइन ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखो 1/sin ए माइनस बी, तो कैसे यूज़ करेंगे, ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है बी, ठीक है। अब देखो साइन ए मतलब एक्स प्लस ए, कॉस बी मतलब एक्स प्लस बी। सिमिलरली माइनस यहाँ पर कितना है कॉस ए कितना है हमारा एक्स प्लस ए, और उसके बाद क्या है साइन बी मतलब साइन एक्स प्लस बी डी एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे क्या है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब ऐसा करो, इन दोनों को आप सेपरेट करो, 1/sin ए माइनस बी कितना आएगा, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये वाली टर्म को आप सेपरेट कर दो, माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये सबके साथ रहेगा, साइन ए माइनस बी, यहाँ पर कितना है कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो इससे में फ़ायदा क्या हुआ, कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल आउट, कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल आउट। अब हमारे पास रह कितना गया, 1/sin ए माइनस बी तो कांस्टेंट ही है, साइन बाय कॉस कितना होगा tan एक्स प्लस ए, ठीक है डी एक्स। अब और कितना रह गया, माइनस 1/sin ए माइनस बी, यहाँ पर साइन बाय कॉस कितना रह गया tan एक्स प्लस बी, क्योंकि tan की वैल्यू कितनी होती है साइन बाय कॉस। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है एक्स प्लस ए मतलब यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1 और यहाँ पर कितना है tan, मतलब मैं यहाँ पर tan x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये लीनियर होना ज़रूरी है, आपको पता है। अब देखो tan x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तो अब कर दो 1/sin ए माइनस बी, इसका आंसर कितना आएगा माइनस लॉग मॉड कॉस, यहाँ पर x था तो x आया, यहाँ पर x प्लस ए है तो x प्लस ए आएगा, माइनस 1/sin ए माइनस बी माइनस लॉग मॉड कॉस, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पर लिख दो एक्स प्लस बी मॉड प्लस सी। अब जस्ट आंसर को मैच करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आप साइन ए माइनस बी कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस ए, अब माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड कॉस
एक्स प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर मैं लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, कितना आंसर आएगा, लॉग ए बाई बी। ये सब कुछ जस्ट आंसर को मैच करने के लिए कर रहे हैं। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, तो कितना आंसर होगा इसका, लॉग ए कितना है हमारा, कॉस एक्स प्लस बी, ए है ये हमारा, और बी कितना है हमारा, कॉस एक्स प्लस ए मॉड प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 अंडर रूट इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। आपको पता है ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, और अंडर रूट के अंदर भी क्या है, पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिग्री। यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 8, और न्यूमिनेटर में डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर में बड़ी है। आप अंडर रूट को इग्नोर करोगे, दैट मीन्स देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब देखो आपको पता है कि x की पावर 8 का डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 8 कितना होगा, 8x7। वो तो ऊपर नहीं बन रहा, दैट मीन्स हमें मोल्ड करना पड़ेगा। अब देखो आप ये चेक करो कि x क्यूब किसका डेरिवेटिव होगा। अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, एक्स रेज टू पावर 4। मैंने आपको हमेशा समझाया कि अगर आपको चेक करना हो कि ये किसका डेरिवेटिव होगा, आप इसकी पावर इंक्रीज़ कर दो। एक एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, 4x क्यूब। ये डेरिवेटिव किसका है, एक्स रेज टू पावर 4 का। अब 4 को एक बार इग्नोर कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अकॉर्डिंग अपने डिनोमिनेटर को मोल्ड करने की कोशिश करूँगा। अब देखो कैसे, एक्स क्यूब डी एक्स 1 माइनस ये कितना है, एक्स रेज टू पावर 8, इसको मैं इस अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करूँगा ऐसे, 4 2 = 8, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो पुट एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो आप बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देख लो इस क्वेश्चन में हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल चुकी है उस मैपिंग की हेल्प से। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि उस मैपिंग की हेल्प से आप 99% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और जो 1-2% क्वेश्चन रह भी जाते हैं वो कौन से हैं, वो स्पेशल इंटीग्रल हैं, और उनमें भी मैंने आपको हमेशा ये कोशिश की है कि उनकी मैं स्पेशलिटी बता सकूँ, ताकि जब भी वैसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप स्टार्ट भी कर पाओ और अच्छे से सॉल्व भी कर पाओ। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 4x क्यूब, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट हमें x क्यूब डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप 4 को जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ। अब जस्ट सब वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। x क्यूब डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस, अब x रेज़ टू पावर 4 को मैंने क्या फिल किया, टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब देख लो हमारा फंक्शन जो x में था वो t में कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है। अब देखो 1/4 को आप बाहर निकाल लो, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, कौन सा है, डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन इनवर्स x प्लस सी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/4 साइन इनवर्स t प्लस सी। अब जस्ट वापस से हमें t की वैल्यू को x में सब्स्टिट्यूट करना है, सो 1/4 साइन इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, ex अपॉन 1 प्लस ex इंटू 2 प्लस ex इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के हमें नहीं पता लग रहा कि इस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट कैसे करना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम फिर से उस मैपिंग की हेल्प लेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। आपको पता है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट मीन्स ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। और अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एंगल। यहाँ पर एंगल कितना है, एक्स एक्स एक्स, और यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1, दैट मीन्स हम इसको t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर
डेरिवेटिव्स। अब आपको पता है ई एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ई एक्स डी एक्स, मतलब डी एक्स के साथ इसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको टी सब्सिट्यूट करूँगा। अब देख लो, पुट ई एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से मेरे पास ई एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी। अब वापस से आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़, ई एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी 1 प्लस ई एक्स की वैल्यू टी 2 प्लस ई एक्स की वैल्यू टी। अब आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब देख लो, हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई। जिस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना नहीं आ रहा था, उस क्वेश्चन को हमने उस मैपिंग की हेल्प से स्टार्ट किया और हमें अब पता लग गया कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से करेंगे। हमें जस्ट यही चेक करना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये फर्स्ट टाइप है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस डी। ऐसा कोई भी टर्म्स आए तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस। तो आप लिख लो, सबसे पहले आप इसको नंबर 1 सपोज कर लो, लेट 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी। अब हमेशा की तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस टी कैंसिल आउट, तो a के साथ कितना आएगा, 2 प्लस टी। सिमिलरली b, अब नीचे कितना है, 2 प्लस टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस टी कैंसिल, 1 प्लस टी। अब जस्ट हमें a और b को कैलकुलेट करना है और वो बहुत ईजी है। आपको पता है, हम पहले इसको ज़ीरो करेंगे, फिर इसको ज़ीरो करेंगे। अब इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, पुट t इज़ इक्वल टू -1, t को आप -1 फिल कर लो, 1 इज़ इक्वल टू 2 -1 प्लस b 1 प्लस -1 प्लस 1 0 0 एंड समथिंग 0, 2 - 1 1। अब यहाँ पर 0 ही है, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब सिमिलरली हम किसको कैलकुलेट करेंगे, b को। अब अगर इसको हमें 0 करना है तो मैं t को क्या फिल करूँगा, -2, पुट t इज़ इक्वल टू -2। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 a 2 प्लस -2 प्लस b 1 प्लस -2, 1 इज़ इक्वल टू 2 - 2 0 0 एंड समथिंग 0, 1 - 2 कितना होगा, -1। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जस्ट हमें दोनों वैल्यूज़ को वापस से 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, पुट इन 2, दोनों वैल्यूज़ को आप 2 में फिल कर दो, तो कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस टी, और बी की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 2 प्लस टी। अब जस्ट हमें इसको 1 में फिल करना है, और 1 में फिल करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस -1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी। अब इसको आप सेपरेट कर लो, 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। अब इस माइनस को आप बाहर निकाल लो, डी टी अपॉन 2 प्लस टी। अब यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 1/x dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log mod x प्लस सी। अब देखो, आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन log mod x कैसे आती है कि x का डेरिवेटिव ऊपर है 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1 ऊपर है, 2 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1 ऊपर है। तो मैं दोनों पे ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी। अब जस्ट हमें t की वैल्यू को वापस से रिवर्स करना है, तो log 1 प्लस टी की वैल्यू कितनी थी, ex माइनस log 2 प्लस टी की वैल्यू कितनी थी, ex प्लस c। अब जस्ट आंसर को मैच करने के लिए मैं यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। तो आप यहाँ पर लगा दो, log a कितना है हमारा, 1 प्लस ex
b कितना हमारा 2 प्लस ई एक्स मॉडुलस प्लस c। तो ये हमारा क्या है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले हम इस फंक्शन में क्या चेक करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। आपको पता है ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो दैट मीन्स ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे डिग्री। यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 और 2 मतलब 4 डिग्री है, ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब उसको मैं सपोज कर सकता हूँ कि x रेज़ टू पावर 0। x रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1, मतलब ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है और यहाँ पर कोई भी होल की पावर नहीं है। दैट मीन्स इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। अब हमें यही चेक करना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है। अब एक्स स्क्वायर कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली एक्स स्क्वायर कभी भी -4 के इक्वल नहीं हो सकता। मेरा कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स नहीं बन रहे, और अगर इन दोनों के फैक्टर्स नहीं बन रहे तो इसको मैं थर्ड टाइप से सॉल्व करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसके फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए। मतलब इसको मैं ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसको मैं आपको एक और मेथड से करवाऊँगा। अब देखो वो कैसे करेंगे। आपने हमेशा याद रखना है जब भी यहाँ पर सेम टर्म्स हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपने क्या करना है लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख लेना है। तो अब क्या करेंगे लेट 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4, इसको आप ऐसे लिख लो। इस गिवन फंक्शन को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये कौन सी टाइप है अब हमारी, आपको पता है फर्स्ट टाइप है वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए अपॉन वाई प्लस 1 बी अपॉन वाई प्लस 1। इससे आपके कैलकुलेशन का पार्ट काफ़ी कम हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और फर्स्ट पार्ट वैसे भी जो फर्स्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की वो बहुत ईजी है। y प्लस 1 कैंसिल, तो y प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 4 कैंसिल, तो y प्लस 1। अब जस्ट हमें a और b को कैलकुलेट करना है। आप ऐसा करो इसको नंबर भी दे दो 2 और इसको 1, ठीक है। अब देखो इसको भी आप लिख ही लो स्टार। चलो अब देखो, अब हमें जस्ट a और b को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले इसको 0 करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1, सो 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 4 -1 प्लस 1 1 इज इक्वल टू यहाँ 4 -1 3 -1 प्लस 1 0 0 एंड समथिंग 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब सिमिलरली हम b को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -4 1 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 प्लस 1। फिर सॉल्व करते हैं 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 0 0 एंड समथिंग 0 प्लस b -4 प्लस 1 -3, तो दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। अब दोनों वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया, पुट इन 2। अब 2 में पुट कर लो आप 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/3 वाई प्लस 1, b की वैल्यू कितनी है -1/3 वाई प्लस 4। अब क्या करो, आप इसको चेंज कर लो, आप इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 यूजिंग स्टार। मैंने क्या किया एक्चुअल में कि मैंने पहले इसको y सपोज करके फर्स्ट टाइप से सेपरेट कर लिया, और जैसे ही वो सेपरेट हो गए उसको फिर से मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब पुट इन 1, अब जस्ट आप 1 में पुट कर लो। अब 1 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है जी। अब देखो इसको आप सेपरेट करो,
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐसे लिख लो 4 को 2 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा 1/3। अब देखो 1/a मतलब 1/a tan इनवर्स x/a, क्योंकि a यहाँ पर कितना है 1 माइनस 1/3 1/a यहाँ पर कितना है 2 tan इनवर्स x/a मतलब 2 प्लस c, दैट मीन्स 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 3 to the 6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको इस तरह से भी सॉल्व करते जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। बट इसमें क्या है कि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट ऐसे करने से हमारा कैलकुलेशन काफ़ी कम होगी और हमने ईजी वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th cos क्यूब एक्स इंटू ई रेज टू पावर लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो पहली बार में देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस पर हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने 8th क्वेश्चन में भी किया था। अब देखो आपको पता है ई और लॉग ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये लॉग है, ये एंटी लॉग है, और ये जब भी इकट्ठे आते हैं तो हमेशा क्या हो जाते हैं कैंसिल। देखो कैसे, अगर ऐसा कुछ हो ई लॉग एक्स तो इसका आंसर कितना आएगा एक्स। ये ई और लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा एक्स। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर कितना है कॉस क्यूब एक्स, ई और लॉग इकट्ठे हैं, ये कैंसिल आउट, तो कितना रह गया हमारे पास साइन एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, नॉन अलजेब्रिक। नॉन अलजेब्रिक में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एंगल एक्स एक्स जो कि एक लीनियर फंक्शन है, मतलब डिग्री 1 है, इसको हम टी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब आपको पता है कि कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स डी एक्स मतलब कॉस का डेरिवेटिव डी एक्स के साथ है, तो हम क्या करेंगे कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट, अब देख लो हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई है, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। तो अब इसको उधर ले जाओ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट मुझे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर कितना है माइनस, तो आप साइन एक्स डी एक्स और माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो कितना आएगा कॉस एक्स को मैंने क्या फिल किया टी, मतलब टी क्यूब, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस डी टी। अब इस माइनस को आप बाहर निकाल लो, और इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, टी 4/4 प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास कॉस, सो कॉस रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी। तो ये हमारा क्या है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th ई रेज टू पावर 3 लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 होल रेज टू पावर -1 इंटू डी एक्स। अब इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो फिर से वही कंसेप्ट, सबसे पहले क्या करो आप ई और लॉग को जो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करो। अब देखो कैसे, यहाँ पर बीच में 3 आ रहा है, तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। आपको पता है कि अगर लॉग एक्स रेज टू पावर m हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ m log x। तो अब बिना सोचे समझे सबसे पहले आप ई और लॉग को हमेशा कैंसिल आउट कर दिया करो, फिर देखेंगे कि हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 3 पावर ऊपर चली जाएगी, ई लॉग एक्स क्यूब। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने जो 3 है इसको मैंने ऊपर लिख लिया, एक्स रेज टू पावर 4 -1 डी एक्स। ठीक है जी। अब देखो आपको पता है ई और लॉग ये हमेशा क्या होते हैं कैंसिल आउट, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर एक्स, तो सेम यहाँ पर कितना रह जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब। अब ऐसा करो आप इसको भी नीचे लिख लो, क्योंकि -1 पावर है तो इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको हमें इंटीग्रेट कैसे करना है। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है।
ठीक है जी। अब अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिग्री 4 3, ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है, दैट मीन्स देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। और आपको पता है कि x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होता है, 4x क्यूब। तो दैट मीन्स हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई है। अब पूरी स्टेटमेंट को ही टी पुट कर लो, पुट x रेज़ टू पावर 4 + 1 इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 4x क्यूब, 1 का 0, t का dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x क्यूब dx की। तो आप ऐसा करो, ये 4 जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको आप उधर ले जाओ। अब सभी वैल्यूज़ को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो। x क्यूब dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt/4, और इसको मैंने क्या फिल किया था, t। अब 4 को आप बाहर निकाल लो, तो कितना रह गया, dt/t। और ये इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log mod x, तो इसकी कितनी आएगी, 1/4 log mod t + c। अब वापस से जस्ट t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, x रेज़ टू पावर 4 + 1 + c। तो ये हमारा क्या है, आंसर। अब देख लो, इसको भी हमने उस मैपिंग की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, f डैश ax + b इंटू एफ ऑफ ax + b होल रेज़ टू पावर n इंटू dx। अब देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये क्या है, फंक्शन है कोई, उसकी पावर कितनी है, n। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, f डैश डेरिवेटिव को, मतलब इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट ये जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में समझाया था। और वैसे भी आपको पता है, हम हर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ हो तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब कर दो, पुट f ऑफ ax + b इज इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब f डैश का मतलब ये फंक्शन है, हमें थोड़ी ना पता कि कौन सा फंक्शन है, हमें जस्ट रिप्रेजेंट करना है कि हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो कैसे करेंगे, f डैश ax + b, और ax + b का डेरिवेटिव कितना होगा, a। हम हमेशा डेरिवेटिव में यही करते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ। आपको पता है कि अगर मैं sin x का डेरिवेटिव करूँ तो कितना होगा, cos x, और अगर मैं sin ax + b का डेरिवेटिव करूँ तो कितना होगा, cos ax + b इंटू a। क्योंकि मैंने आपको समझाया है पावर फंक्शन थीटा, हम डेरिवेटिव को हमेशा इस ऑर्डर में करते हैं। अब यहाँ पावर तो नहीं है, साइन का डेरिवेटिव cos और थीटा का डेरिवेटिव ax + b का डेरिवेटिव कितना होगा, a। तो सेम हमने यहाँ पर किया। अब t का डेरिवेटिव कितना होगा, dt/dx। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो f डैश ax + b इंटू a इंटू dx इज इक्वल टू dt। बट हमें f डैश ax + b इंटू dx की वैल्यू चाहिए, इस a को आप उधर ले जाओ, f डैश ax + b dx इज इक्वल टू dt/a। अब जस्ट हमें सभी वैल्यूज़ को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या था, f डैश ax + b इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी है, dt/a। तो इसको आप लिख लो dt/a। और ये क्या है, फंक्शन, इसको हमने क्या फिल किया था, t। तो अब t होल रेज़ टू पावर n, इंटीग्रेशन का साइन। अब आपके सामने ही है हमारा पूरा फंक्शन, क्योंकि जो x में था ax + b वो t में कन्वर्ट हो गया। अब कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो, तो कितना रह गया, t रेज़ टू पावर n dt। और इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, आपको पता है, t रेज़ टू पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 + c। अब t को आप वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको हमने क्या फिल किया था, f ऑफ ax + b होल रेज़ टू पावर n + 1 होल डिवाइड बाई n + 1 + c। तो ये हमारा क्या है, आंसर। और वैसे भी आपको पता है कि फंक्शन की पावर n हो और साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो उसको हम लिख सकते हैं फंक्शन की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, 1/sin क्यूब x इंटू साइन x + a अंडर रूट इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो
ये जो क्वेश्चन है ये फिर इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पर मैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प लूँगा ताकि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी कर पाएँ। अब देखो कैसे। अब यहाँ पर कितना है साइन एक्स प्लस ए, मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करने लगा हूँ साइन ए प्लस बी, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए मतलब एक्स कॉस बी मतलब स्मॉल ए प्लस कॉस ए मतलब एक्स साइन बी। अब बी कितना है ए। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा इजी कर पाएँ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब देखो डी एक्स अपॉन, इसको अपना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब और 1 कितना बन जाएगा साइन 4 कॉस ए और साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन ए। तो अंडर रूट इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो अभी तक तो नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन इजी हो गया है, इसको थोड़ा सा और इजी बनाने की हम कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन 4, यहाँ पर क्या है क्यूब। अगर किसी तरह मैं साइन 4 को बाहर निकाल सकूँ तो वो अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो थोड़ा सा हमारी जो स्टेटमेंट है वो छोटी हो जाएगी। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो साइन 4 कॉस ए प्लस, अब यहाँ पर कितना है, इसको मैं लिखूँगा साइन 4x कॉस एक्स साइन ए इंटीग्रेशन का साइन। अब इसको मैंने 4 लिखा है तो इसको मैं डिवाइड भी कर दूँगा साइन एक्स से। 4/1 कितना होगा 3, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं साइन 4 को कॉमन लूँगा यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ से साइन 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो अब कॉमन ले लो, साइन होल रेज टू पावर 4 को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर कितना रह गया कॉस ए, अब यहाँ से भी कॉमन आ गया, कॉस बाय साइन कितना होगा कॉट एक्स साइन ए। अब देखो इससे में फ़ायदा क्या होगा, अब इस साइन 4 को आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बाहर आएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे कितना रह गया अंडर रूट के अंदर कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, ठीक है जी। अब देखो 1/साइन को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर, तो इसको लिख लो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाय कॉस ए कॉट एक्स साइन ए। मैं यहाँ पर यूज़ किया है 1/साइन, कितना होता है कोसिकेंट एक्स, तो 1/साइन स्क्वायर कितना होगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखो इतना सब कुछ करके मुझे क्या बेनिफिट हुआ। अब देखो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है कॉस ए कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन ए क्या है कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है कॉट एक्स, ठीक है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो दैट मीन्स मैं इस पूरी स्टेटमेंट को टी पुट कर सकता हूँ और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पुट कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए इज इक्वल टू टी। प्लीज़ आपने इससे डरना नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली में कांस्टेंट है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस ए का डेरिवेटिव 0, कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन ए तो कांस्टेंट ही है वो इसके साथ ही रहेगा। सो डी टी बाई डी एक्स। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि यहाँ पर साइन ए का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं हुआ। अब इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो 4 का कितना होगा 0, और अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो 4x क्यूब का तो आप बोलोगे सर 4 फिर 3x स्क्वायर यानी कि 12x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो आपने 0 नहीं किया क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये
वेरिएबल से मल्टीप्लाई है तो इसको मैंने वैसे ही लिख लिया, इसका जस्ट डेरिवेटिव कर दिया, वो कितना है 3x²। तो सेम यहाँ पर है 4 का डेरिवेटिव मतलब कॉस ए कॉन्स्टेंट 0 कर दिया। अब ये जो है साइन है ये इससे मल्टीप्लाई है तो इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, जस्ट मैंने कॉट एक्स का डेरिवेटिव कर दिया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन ए को आप उधर ले जाओ क्योंकि मुझे कोसेकेंट स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, डी टी बाय साइन ए। अब ऐसा करो, इस माइनस को भी चलो उधर ले जाओ, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय साइन ए। जो साइन ए है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अब इसकी वैल्यू कितनी है माइनस डी टी बाय साइन ए, और इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या फिल किया, टी मतलब अंडर रूट, ठीक है जी। अब -1 बाय साइन ए को आप बाहर निकाल लो, कांस्टेंट ही है। अब अंडर रूट टी को आप लिख लो t⁻⁻1/2 dt, क्योंकि ये नीचे है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना बनेगा -1/2 -1 बाय साइन ए, और इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, -1 बाय साइन ए -1/2 + 1 कितना होगा 1/2 1/2 प्लस c। अब जस्ट हमें वापस से t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो अब देखो वापस से t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, -2 बाय साइन ए। अब t को मैंने फिल किया था cos a प्लस cot x साइन a होल रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। अब ये हमारा क्या है आंसर, बट अब जस्ट बुक से आंसर मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो -2 बाय साइन ए, बुक से आंसर मैच करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में, आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूव दैट इस इंटीग्रल का आंसर ये पर्टिकुलर आंसर होगा, तो उस पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचने के लिए हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सो कॉस ए, आप कॉट को लिख लो cos x बाय साइन एक्स साइन ए 1/2 प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2 बाय साइन ए साइन एक्स कॉस ए प्लस cos x साइन ए होल डिवाइड बाय साइन एक्स 1/2 प्लस सी। अब जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लगाया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कितना होता है साइन ए प्लस बी, वही हम दोबारा से यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो -2 बाय साइन ए, यहाँ पर कितना आएगा साइन एक्स प्लस ए होल डिवाइड बाय साइन एक्स अंडर रूट 1/2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट प्लस सी। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो बिल्कुल परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमसे स्टार्ट नहीं हो पा रहा था उसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस टफ़ क्वेश्चन को मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझा सकूं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है, मैंने आपको बताया है कि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ क्यों करेंगे। मतलब मैंने आपको छोटे छोटे हिंट दिए हैं ताकि आप क्वेश्चन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ और क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाओ।